मुसलमान शरीयत के ऊपर और कुरान के हुक्म के ऊपर चलेगा। एक्ट कितने ही बनाते रहे। क्या हिंदुओं से कहा जाएगा अपनी बॉडीज को जलाओ मत, दफन कर दो? क्या 3 तलाक खत्म हो गई? असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया है। यह निर्णय शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अब राज्य में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होंगी। असम सरकार के इस फैसले के बाद से मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने हिमंता सरकार के फैसले को लेकर बड़ा बयान दिया है। सपा सांसद ने कहा कि सारे टारगेट केवल मुस्लिम हैं। मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म कर दिया, बाकी हिंदू मैरिज एक्ट पर क्या किया है, आदिवासियों के लिए क्या किया है, सिखों के लिए क्या किया है। मुसलमानों के खिलाफ ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव सिर पर हैं और ये चुनावी स्टैंड है। बदकिस्मती ये है कि हमारे देश में सियासत रोजगार, महंगाई और विकास पर नहीं होगी। ये लोग केवल हिंदू मुसलमान की सियासत करते हैं। मुस्लिम मैरिज एक्ट को रिपील कर दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसको इतना हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान शरीयत के ऊपर और कुरान के हुक्म के ऊपर चलेगा। एक्ट कितने ही बनाते रहे, एक्ट बनते रहेंगे। क्या मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो? क्या हिंदुओं से कहा जाएगा अपनी बॉडीज को जलाओ मत, दफन कर दो? हर मजहब के अपने अपने रिचुअल्स हैं और उसे मानते चले आ रहे हैं हजारों साल से, और मानते रहेंगे। आपके करने से क्या फर्क पड़ता है? क्या 3 तलाक खत्म हो गई? मिसयूज बढ़ गया 3 तलाक कानून का। बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया है कि 23 फरवरी 2024 को असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 और 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक नहीं पहुँचे हों। जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है, यह कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके साथ ही राज्य मंत्री जयंत मल्लबारुआ ने भी इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में हो रहे बाल विवाह भी रुकेंगे। असम सरकार के इस फैसले के बाद अब मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। जो इस डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम कर रहे थे, उन्हें हटा दिया जाएगा और इसके बदले उन सभी को एकमुश्त 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बहरहाल असम सरकार का यह फैसला बाल विवाह को रोकने में कितना कारगर साबित होगा, यह तो समय ही बताएगा।